सियासत, मईशत, सिफारतकारी, बिलावल का हर मामले पर हुकूमत से इख्तिलाफ। नून लीग पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। कानून साजी के मुसवदे की कॉपी जब फ्लोर पर आया तब मिली। आइन साजी के वक्त हुकूमत ने जो वादे किए उनसे पीछे हट गई। तय हुआ था पीएसडीपी मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे नहरों की मंजूरी दे दी। हम नई नहरों पर इत्तेफाक नहीं करते। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। विफाक में आईनी बेंच के लिए अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। एक मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। पीपल्स पार्टी जल्द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर फैसले करेगी। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नजर आना चाहिए कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशत गर्दी का आग फैला हुआ है, ये हुकूमत का जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी कबूल करें कि हम इन दहशत गर्दों का एक बार फिर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके एक बार फिर इनको शिकस्त दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से भी परेशान। हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहा बलूचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग फैली है। हुकूमत की जिम्मेदारी है एक्शन ले। हुकूमत बताए दहशतगर्दी के लिए मुकाबले के लिए क्या कर रही है। इस वक्त अमेरिका के साथ बदतर ताल्लुकात हैं। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। सदर जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले जानते हैं। ट्रंप ने बीबी शहीद को भी दावत दी थी। जाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। जियोपॉलिटिक्स की अहमियत ज्यादा होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीपीएन की बंदिश और इंटरनेट स्पीड की सुस्ती पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा इंटरनेट और वीपीएन बंदिश पर हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत मुशावरत करती तो उसे समझाते। पहले सड़कें और पुल और इमारतें बनती थी, अब जमाना इंटरनेट स्पीड का है। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान पहुंचा रही है। सिंध में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन। पीपल्स पार्टी 32 में से 25 सीटें ले उड़ी। हैदराबाद और कंबर शहदाद कोट में 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी 2 और JUI ने 1 सीट हासिल की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में रिलीफ ना मिला। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर भी समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने सजा कलअदम करार देकर केस दोबारा चलाने की तजवीज दे दी। बानी पीटीआई की एहतजाजी कॉल। बुशरा बीबी फ्रंट फुट पर आ गई। पीटीआई जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की अहलिया का पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज की हिकमत अमली तैयार करने का हुक्म। एहतजाज की तैयारियों के लिए टीम्स भी तश्कील। आज तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को पेशावर तलब कर लिया। ये अपने लिए आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए आ रहे हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए आपने निकलना है। इमरान खान आपके मुस्तकबिल के लिए अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। फिर इस्लामाबाद में एहतजाज करना आवाम का आईनी हक है। ये कितने लोगों को पकड़ेंगे, इतनी तो इनके पास जगह भी नहीं। पीटीआई रहनुमा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज हिदायत देकर गई हैं कि सबको पकड़ लो। लोग अपने मुस्तकबिल के लिए निकले तो हमारा भाई बाहर आ जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पीटीआई एहतजाज की हिकमत अमली जारहाना होगी। इस्लामाबाद बंद करना ज्यादती है। ये बार बार रास्ते रोककर शेलिंग करते हैं, खंदकें खोदते हैं। हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। कहा एहतजाज और इश्तियाल अंगेजी पीटीआई का वतीरा बन चुका। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है।
पीटीआई की एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं, मिस कॉल है। बानी पीटीआई धरनों से नहीं सिर्फ अदालतों से रिहा होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की एक हुकूमत बुशरा बीवी और एक वजीर आला चला रहे हैं। हमने माजी में पुरान सूबा उनको दिया, इन्होंने हमारा सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी तनकीद। पूछा, बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल किस चीज पर दी? क्या ये वो बानी पीटीआई नहीं जिसने खुद भी एक्सटेंशन दी थी? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी पीछे ना रही। कहा, एक सूबे का वजीर आला हर माह सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर धावा बोलता है। बानी पीटीआई का मुकदमात के इंदराज और सियासी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की अपील। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी 3 रुकनी जुडिशल कमेटी में शामिल किया जाए। चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी टूर का आगाज 16 नवंबर को स्कर्दू से होगा। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप भी ले जाया जाएगा। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी डिज्नी स्टार के सब्र का पैमाना लबरेज। आईसीसी से फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। दफ्तर खारजा की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत के साथ किसी किस्म के राब्तों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत ताल्लुकात पर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। लंदन में काजी फाइज ईसा पर हमले के मामले पर बरतानिया से राब्ते में है। बलोचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफुजात हैं। चंद बरस कबल भारतीय ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। जय शाह को क्रिकेट की सी तक का नहीं पता। भारतीय सहाफी चंद्रशेखर ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीम्स पाकिस्तान जा सकती हैं तो भारत को क्या मसला है? जय शाह पार्टी के कहने पर क्रिकेट से खिलवाड़ ना करें। पहले T20 में शाहीन कैंगरूज के आगे ढेर। बारिश से मुतासिरा पहले T20 में पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 94 रन का हदफ दिया। ग्लेन मैक्सवेल के बर्क रफ्तार 43 रन। जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 64 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से मैच को 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। सीरीज का दूसरा मैच 16 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा। भारत का खेलों से खिलवाड़ जारी। क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा हफ्ते करतारपुर में मैच खेला जाना था। लाहौर और बहावलपुर में भी मैचेस शेड्यूल्ड थे। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर एहसन इकबाल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। सिपा सालार ने कहा, जवानों और अफसरों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे आज़म की अक्कास हैं। कौम फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। आईनी बेंच की पहले रोज 18 मुकदमात पर समाअत, 15 मुकदमात खारिज कर दिए। बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर दरख्वास्त गुजारों को 60,000 रुपए के जुर्माने। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी खारिज। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, छोड़ दे काजी साहब की जान, मुकदमात में जातियात पर नहीं आते। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने और सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्कियों से शादी और गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। 6 रुकनी आईनी बेंच ने सूबों से माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए किए गए इकदाम पर रिपोर्ट तलब कर दी। फिजाई आलूदगी लाहौर के शहरियों का गला घोटने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। गुलबर्ग और डिफेंस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से भी ज्यादा रहा। मुल्तान और पेशावर में भी स्मॉग के डेरे, हद निगाह कम होने पर हादसात का सिलसिला भी जारी।
गुजरांवाला और चिन्योट में धुंध के बायस हादसात ने 5 जानें ले ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील की। स्मॉग से भारत में भी मामूलात जिंदगी मुतासर। नई दिल्ली में स्कूल्स बंद कर दिए गए, परवाजें भी मुतासर। हॉस्पिटल्स में मरीज बढ़ने लगे। नई दिल्ली में रिहाइश पजीर तकरीबन 3 करोड़ अफराद को हर साल शदीद फिजाई आलूदगी का सामना। बादल स्मॉग की छुट्टी कराने पहुंच गए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रह सकता है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक बारिश से स्मॉग में कमी के इम्कानात हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को पैराथायराइड का मसला। क्या बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं? पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वजीर आला का दावा गलत करार दे दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी ने कहा, पैराथायराइड कोई नई बीमारी नहीं, कई दहाइयों से पाकिस्तान में कामयाब इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने वजीर आला पंजाब को सर्विसेज हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज की पेशकश कर दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर बरहम। एक्शन लेने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। बताया, बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। हुकूमत की पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हाई कमीशन के हुक्काम की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने लंदन पुलिस को बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की लंदन में ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी की शदीद मुजम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ ने लोगों को गालम गलोच सिखाई। पाकिस्तान में ऐसे वाकयात के नताइज खतरनाक हो सकते हैं। सूबाई वजीर का सिंध को मनशियात से पाक करने का भी आज़म। कराची और हैदराबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। पन्नू में जायदाद का तनाजा 4 अफराद की जान ले गया। 2 कबाइल में शदीद फायरिंग का तबादला। एक ग्रुप के 3 और दूसरे का 1 शख्स जाँ बहक। उधर तोसा शरीफ में इंडस हाईवे पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। खातून हमसायों का 20 तोले सोना चुराकर उम्रा करने चली गई। वापस आकर उन्हें खजूरों और आबे जमजम का तबरुक भी तोहफतन दिया। पुलिस ने शक पड़ने पर धर लिया। 3 तोले सोना और 15 लाख रुपए बरामद। 17 तोले सोना बेचकर उम्रे पर गई, बाकी रकम घर में छुपा रखी। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब करने का फैसला। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली में ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर। ज़राई जमीन पर इनकम टैक्स की छूट खात्म। ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जा सकेगा। ज़राई टैक्स ना दहिंदा को जुर्माना होगा। ऑपोजिशन ने तरमीम को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सख्त मुखालफत। बहस के दौरान वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी ने कहा, हुकूमत को हमारे वोटों की जरूरत नहीं, हमसे बिल पर मुशावरत भी नहीं की गई। किसान पहले ही पिसा हुआ है, इस बिल पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। सूबा पंजाब 160 अरब रुपए खसारी की वजह से हदफ पूरा करने में नाकाम। IMF का हदफ पूरा न होने पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात के चौथे रोज सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राई के मुताबिक ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तकसीम। सदर और सेक्रेटरी आमने सामने। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने सेक्रेटरी सलमान मंसूर का जारी एलामिया मुस्तरद कर दिया। कहा, जारी किया गया एलामिया मखसूस सियासी जमात के बयानिए से हम आहंग है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 26वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल तौर पर हिमायत करती है। आईन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को हासिल है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात, दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। भारत से आए 959 यात्रियों को खुसूसी बसेस पर गुरुद्वारे पहुंचाया गया। भारतीय सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की पेंटागन में झाड़ू फेरने की तैयारी। मुमकिन तौर पर बरतरफ होने वाले अफसरान की लिस्टें बनाना शुरू कर दी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की बरतरफी का इम्कान। बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज समेत नेशनल गार्ड्स के सरबराह भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप की अबूरी टीम ऑफिसर्स को बरतरफ करने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। एक्स पर नस्ल परस्ती और साजिश पर मबनी मवाद शेयर करने का इल्जाम। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान। कहा आइंदा कोई मवाद एक्स पर शेयर नहीं किया जाएगा। दी गार्डियन के एक्स पर 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तिहाड़ जेल में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यासीन मलिक ने तिब्बी सहूलियात न मिलने और जेल हुक्काम के रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल कर रखी।